हूँ सुन ले, तेरी जुस्तजू में रहता हूँ सुन ले, ख्वाब सारे ठहरे हुए जो आंखों से मेरी ही चुन लेना। अब जब मोहब्बत करने की जुर्रत की है तो निभाओगे? तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, मैंने बात कर ली, हम कल आ रहे हैं। इसमें देखो, इंसान को ना जिंदगी की हकीकतों के करीब रहकर दावे करने चाहिए। मैं तुम्हें हर खुशी देने की गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन जान देने की नहीं। इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे आपने तकल्लुफ किया है। नहीं नहीं, पहली बार आपके घर आ रही थी, खाली हाथ कैसे आ सकती? बैठिए ना, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। जाओ, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त। हाँ हाँ, मैं भी बनाती हूँ। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है भाभी। दरअसल भाई साहब, समझ नहीं आ रहा कि इस मौके पर ये बात करना मुनासिब भी है या नहीं, लेकिन क्या करें, कभी कभी इंसान अपनी औलाद की खुशी की खातिर बहुत मजबूर हो जाता है। आपने जो कुछ भी कहना है खुलकर कहिए, इस तरह से बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जी जी। दरअसल मैं शेरी के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं इस मामले में बिल्कुल ही बेखबर था तो ये शायद झूठ होगा। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे खानदान से हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, लेकिन ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है। बिस्मा की शादी बिल्कुल सर पे है और ज़ारा वैसे ही बहुत छोटी है, उसके बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है। नहीं, दरअसल मैं ज़ारा के रिश्ते की नहीं, बिस्मा के रिश्ते की बात कर रही हूँ। आप होश में तो हैं बीबी? जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ भाई साहब, आपके लिए इस वक्त ये सब कुछ सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा बेटा बिस्मा को बहुत पसंद करता है। ओह, आपका बेटा किसी भी लड़की को पसंद करेगा और उस लड़की की शादी 2 हफ्ते के बाद होगी, आप भी मुंह उठा के उनके घर चली जाएंगी रिश्ता मांगने के लिए? शेरी बेटा, तुम्हें तो पता था ना, फिर अपनी अम्मी को साथ लेकर क्यों आए हो? भाई साहब, एक मर्तबा अगर आप बिस्मा बेटी से भी पूछ लेते तो। क्या मतलब है आपका इस बात से? क्यों पूछूं उससे? उसकी मर्जी। पूछ चुका, जहां पे उसकी शादी हो रही है वो खुश है, राजी है। जहां तक मेरा ख्याल है, इस रिश्ते में दोनों बच्चों की मर्जी शामिल है। अब झूठ बोल रही हैं आप। मेरे घर में खड़ी होकर मेरी बच्ची पे इल्जाम दे रही हैं। सच्ची बात तो यह है कि आपका बेटा तो पहले मुझे एक आंख नहीं पाता था, और यह सब तमाशा करके तो आपने कमाल ही कर दिया है। आप प्लीज जाइए यहां से। सिर्फ एक बार अगर आप मेरी बात को मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं बीबी, आप मेरे घर से तशरीफ ले जाएं और ये सब कुछ भी साथ लेके जाइए। जाइए प्लीज। अंकल, एक बात मेरी। खबरदार, एक लफ्ज नहीं बोलना है तुमने, वरना मैं बदतमीजी और बदतहजीबी के उस लेवल पे आ जाऊंगा जहां एक्चुअली मुझे आना चाहिए। आप जाइए यहां से, उठाओ ये सब कुछ।
जाओ दरवाजा बंद करो जाके। बाहर जाओ ज़ारा। अबू जी मेरी बात सुन। ज़ारा बाहर जाओ, मुझे बिस्मा से बात करनी है। मैं आप बाहर जाओ। ये सब क्या है बिस्मा? जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे घर के अंदर घुसकर मेरी इज्जत को ललकारा है। मेरे घर की दीवारें इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी। मैं कैसे मान जाऊं कि ये किसी की रजामंदी के बगैर हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ये जानता हो कि तुम किसी और की अमानत हो। और तुम्हारी शादी से ठीक 2 हफ्ता पहले कोई आकर तुम्हारा रिश्ता मांग ले। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए बिस्मा। तुम्हारी इस खामोशी में जो शोर है ना, खुदा की कसम मुझे बहरा कर देगा। मुझे जवाब चाहिए। मिल गया जवाब। तुम्हारी इस खामोशी में ही तुम्हारा जवाब है। वैसे बिस्मा, अगर ये सब कुछ मेरी नाक के नीचे ही होना था तो फिर इस तमाशे की क्या जरूरत थी? पहले बता दिया होता ना। क्यों किया था ये सारा तमाशा? मम्मी, मैंने आपको बता अम्मी क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया? जो कुछ इसने किया ना, उसकी बानिस्बत तो बहुत कम है ये। और तुम इसकी तरफदारी करने के लिए क्यों आ गई हो? चलो चलो मेरे साथ और छोड़ दो इसे यहीं पर। 2-4 दिन आंसू बहाएगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी। छोड़ दो इसे इसके हाल पर। अम्मी क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? एक बात कान खोल कर सुन लो ज़ारा, अगर तुम इसके आसपास भी भटकी ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। चल यहाँ से। अम्मी, अम्मी दबाओ और बनने दो इसे यहीं पर। अम्मी बहुत मान था मुझे तुम पर, मगर तुमने सब कुछ पल भर में खाक में मिला दिया। प्लीज अब्बू, मुझे माफ कर दे। माफी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। मुझ पर एहसान करना है तो मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए बेटा।
मुझे माफ कर दें अम्मी, मेरी वजह से आपको इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मेरा यकीन करें, इस बात की तकलीफ उनके इनकार से कहीं ज्यादा है। मुझे माफ कर दें। उनका गुस्सा अपनी जगह हक बजानिब था बेटा। ये तो समझ आता है ना तुम्हें। खुद सोचो, एक लड़की जिसकी 2 हफ्ते बाद शादी होने वाली है, हम उसका रिश्ता लेने पहुंच जाएंगे तो क्या उसके घर वाले हमें गले लगाते? मुझे तो पहले ही पता था ये होगा। सिर्फ तुम नाउम्मीद ना हो इसलिए चली गई थी तुम्हारे साथ। अब तो मुझे तुमसे ज्यादा उस लड़की की फिक्र है। पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लग रहे होंगे उस पे। उसे हकीकत की दुनिया से निकाल कर ये सारे ख्वाब तुमने दिखाए हैं शरी। अब उसे बीच रास्ते में अकेले मत छोड़ना। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक अनजान आदमी से इतनी बातें सुनवा कर आया हूं, आपको फिर भी मेरा इतना ख्याल है? यही एक बुराई होती है माओ में, औलाद की खुशी के आगे अंधी हो जाती है। और अब तो मुझे सिर्फ तुम्हारी नहीं, उस बच्ची की भी बड़ी फिक्र है। पता है, जिस दिन से तुमने कहा था कि तुम उसे पसंद करने लगे हो, मुझे भी पता नहीं क्यों खामखा वो अच्छी लगने लगी थी। देखो, किस्मत को जो मंजूर। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जो तूफान उठना था वो उठ चुका। बस ये देखना है कि मजीद कोई कदम उठाने का हौसला उसमें है या नहीं। लेकिन इस बार मैं सारे मामले से आपको दूर रखूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको दोबारा शर्मिंदगी हो। जब तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते तो मैं भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और मुझे तो फख्र है तुम पे कि तुम इतनी हिम्मत से अपना हक मांगने गए थे। अल्लाह से दुआ कर रही हूं, जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो वो ही करे तुम्हारे लिए। मेरा खाना कमरे में भेज दो।
मैं यहाँ बैठ जाऊं अब्बू? अब तो तुम मेरी इजाजत की मोहताज नहीं हो। कौन सा हर काम तुम मुझसे इजाजत लेकर कर रही हो? प्लीज ऐसा मत कहें अब्बू, से बात तो करें। आपकी नाराजगी मुझे मार देगी। अब्बू प्लीज, आपने जितना डांटना है डांट ले, लेकिन प्लीज कुछ कहे, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी सारी बातें मुझे बेमानी और खोखली नजर आ रही हैं। आज मुझे पता चला कि दिल टूटने से इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी मान टूटने से पहुंचती है। बहुत मान था मुझे तुम पर, मगर तुमने सब कुछ पल भर में खाक में मिला दिया। प्लीज अब्बू मुझे माफ कर दे। माफी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। मुझ पर एहसान करना है तो मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए बेटा। इस बात की रजामंदी के तुम्हारी शादी को लेकर इस घर में जो कुछ चल रहा है वो उसी तरह से जारी रहे, और आज के बाद तुम उस लड़के का नाम भी नहीं लोगी। शायद तुम्हारी इस बात से मेरे जख्म न भर सके, मगर मैं कम से कम तुम्हें माफ करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे जवाब चाहिए बिस्मा। तुम ऐसा कर सकती हो? तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें 22 बरस पाला है मैंने, तो एक एहसान कर सकता हूं। बस आज की रात रुक जाओ यहां। लेकिन कल सुबह अपना सामान लेकर चली जाओ। अब्बू, आप प्लीज मुझसे कुछ और मांग लें। मैं ये शादी अब नहीं कर सकती। बहुत देर हो गई अब्बू। इस शादी से एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी। ये सब कुछ तो कभी नहीं सिखाया था तुम्हें। ये बेशर्मी, ये ऐसा तो कुछ नहीं सिखाया तुम्हें। सिखाई तो आपने मुनाफिकत भी नहीं अब्बू, इसलिए अपने दिल की हर बात आपके सामने कर दी। खुदा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी का यह फैसला खुद किया है, तो आइंदा जिंदगी के फैसले भी तुम खुद ही करोगी। और जिसने तुम्हें इतना हौसला दिया, आइंदा भी हौसला उसी से लेना।
अब्बू, ये लफ्ज अब तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। ये रिश्ता तो बेच दिया है तुमने, और अफसोस के इंतहाई सस्ते दामों। तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें 22 बरस पाला है मैंने, तो एक एहसान कर सकता हूं। बस आज की रात रुक जाओ यहां। लेकिन कल सुबह अपना सामान लेकर चली जाओ। और बस बस ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी तरफदारी मत करना, और जो ही इस घर से जाए बरी का सामान भी वापस भेज देना। दोनों जनाजे एक साथ उठे तो बेहतर। क्या हो गया आपको? बच्ची है वो, नादान है, अपनी जिद छोड़ दे कि वो नहीं तोड़ेगी। आप भी नहीं तोड़ेगी अपनी जिद, नहीं तोड़ेगी। वो अपनी जिद कभी नहीं तोड़ेगी। बदकिस्मती से मेरा खून है ना, अब मेरा खून अपनी जिद नहीं तोड़ता। बस हम दोनों ने अपना अपना आखिरी फैसला सुना दिया। ये सब क्या कर रही हो? मत करो प्लीज, प्लीज मत जाओ। खुद जाना नहीं चाहती, लेकिन ये अब्बू का फैसला है। गुस्से भी है वो। मैं उनसे बात करूंगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम छोड़ के मत जाओ। ऐसे मुझे तो छोड़ के मत जाओ। अच्छा, तुम जाना है? जाओ। शेरी आ रहा है लेने? नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं। कहाँ जाओगी? पता नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? ना शेरी को पता है, ना तुम्हारे अगले ठिकाने का पता है। तुम ऐसे कैसे मुंह उठा के कहीं भी जा सकती हो? मेरा बाप मुझसे नाराज हो गया, मैंने उसका मान तोड़ा है सारा। इससे बुरा और क्या होगा? मैं शेरी को फोन करती हूँ, सही है? नहीं, जब तक बाबा इस शादी के लिए खुद से राजी नहीं होंगे ना, शेरी से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी।
मोहब्बत की उससे, लेकिन अपने बाप की बची कुछ इज्जत मैं अपने पैरों तले नहीं रोंदूंगी। तो मेरे लिए परेशान ना होना। अच्छा, जानती हूँ बहुत लड़ती हूँ तुमसे, लेकिन प्यार भी उतना ही करती। अच्छा चलो उठो, मेरे लिए और मजीद ये मुश्किल मत करो। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपकी इज्जत से बढ़ के मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। आमिर, आमिर बिस्मा को रोक ले, खुदा के वास्ते मत जाने दे उसे। तो जाने दो नादिया, अपनी किस्मत का ये मोड़ भी उसने खुद ही लिखा। क्या कर रहे हैं आप? बेटी है वो हमारी, ये जुल्म मत करे। कहाँ जाएगी? रोक ले खुदा के वास्ते। जाहिर है उसके पास जाएगी जिसने इसे यहां तक पहुंचाया। और वैसे भी इसे संभालने वालों की फहरिस्त में हम कहीं पीछे हो गए। बिस्मा, ये तूने क्या किया बेटा? ये तूने क्या किया बेटा? खुदा हाफिज़ अब्बू। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपकी इज्जत से बढ़ के मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। वो हमें आमिर, आमिर, इसमें तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें अली जैसा लड़का मिला है, इतना अच्छा खानदान है। बस कोशिश करना कि उन्हें अली को, घर वालों को शिकायत का मौका मिले। जानती हो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? अपनी इस वाली बेटी से। लेकिन ज़ारा को नहीं बताना है, वो जेलस हो जाती है यार।
कह रही अब्बू आप ना बिस्मा से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कल से मेरी कॉल रिसीव नहीं करी, किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही। पता नहीं बिस्मा किस हाल में होगी वहां। वैसे शहरी, बिस्मा को तुमने इस मुश्किल में डाल के बिल्कुल ठीक नहीं। यार अब बस कर दे। अगर मदद कर सकता है तो ठीक, अगर यही बातें करनी है तो बेशक चला जाए यहां से। तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए नहीं तो किस। खैर छोड़ो। बिस्मा की बहन का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं है मेरे पास, होता भी तो उसे कॉल ना करता मैं। तो फिर क्या इलाज है इस मुसीबत का? उसके घर जाना होगा मुझे। पागल है, होश कर होश। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इस हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। मुझे जाकर खुद अंकल से बात करना होगी। एक बेटी बाप के मुंह पर कालक मल के चली गई, दूसरी मां बाप के सामने खड़ी होकर उसी के आंसू पहुंच रहे हैं। और सबसे बढ़कर तो तुम हो मां उनकी। सारा कसूर तुम्हारा, ये तुम्हारी तरबियत है जो बोल रही है। आज जा। पापा मुझे स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों भाई?
स्कूल क्यों नहीं जाना? बाबा मम्मा और आप नहीं होते, इसलिए मैं आपको मिस करती हूँ। ओए मेरी जान, 2-3 घंटे की बात है ना, फिर बाबा आपको पिक कर लेंगे, फिर आपको घर लेके आएंगे, मामा भी होंगी, बाबा भी होंगे। और एक प्रॉमिस और, वापसी पे मैं अपने बेबी को ढेर सारी चॉकलेट्स और कैंडीज दिलवाऊंगा। यार अब अमेरिका बहुत हो गया, मुझे तो कुछ भाई समझ तुम नहीं वापस आ आ रहा क्या जाओ। हो रहा है। भाई आप लोग कुछ मेरी भी सुन ले, मैं बड़ी परेशान हूँ भाई। कल से मैं भाभी को फोन कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। आज भी सारा दिन ट्राई किया और आज तो उन्होंने खास तौर पे कहा था कि वो आएंगी। आपकी कोई बात हुई? नहीं, एक आध दफा कॉल की थी मैंने, लेकिन उसने उठाया नहीं। हो सकता है किसी काम में मसरूफ हो गया हो। जरूर कोई गड़बड़ है। भाभी ने कभी ऐसा नहीं किया पहले, वो तो फौरन कॉल बैक करती है। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, मैं आपको अभी उनके घर ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा चल हाँ, इनफैक्ट मैं भी उसको फ़ोन करता हूँ, बिस्मा को, वो आपकी बात करा देगी। हाँ ठीक है, करो जल्दी। अम्मी ये बरी का सामान वापस आ गया। बरी का सामान? ये बरी का सामान? आमिर, वो भाभी की बार बार कॉल आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। मुझसे क्यों पूछ रही हो? इस पूरी दुनिया में तुम मां बेटियों से ज्यादा कोई समझदार, कोई ज़हीन है नहीं ना? तो फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मुझसे बहुत बेहतर जानती हो तुम लोग। करो। सामान वापस देकर पता नहीं उन्होंने क्या बातें की होगी। आपने सामान वापस करके अच्छा नहीं किया, इतनी जल्दबाजी की आपने। एक बेटी बाप के मुंह पर कालक मल के चली गई, दूसरी मां बाप के सामने खड़ी होकर उसी के आंसू पहुंच रही है, और सबसे बढ़कर तो तुम हो मां। सारा कसूर तुम्हारा, ये तुम्हारी तरबियत है जो बोल रही है। आमिर, तुमने नादिया कभी नहीं सोचा जवान लड़के हैं, गैर लड़के, घर में तुम्हारी बच्चियां हैं, तुम उन्हें घर में मत घुसने दो। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ भुगतो, जाओ। आप अपन सब बातों का इल्जाम मुझे देंगे? जिन बेटियों को आप अपना फख्र कहते थे, आज एक जरा सी गलती पर वो सिर्फ मेरी बेटियां हो गई। कुछ असर नहीं होगा मुझ पे तुम्हारी किसी भी दलील का। तुमने भाभी से बात करनी है भाई, करो, नहीं करनी मत करो, तुम्हारी मर्जी। बल्कि उनसे कह दो, उनसे कहो कि बिस्मा मर गई, जान छुड़ाओ, और खुदा के जाओ यहां से, मुझसे बात मत करो। हो सके तो अपनी दूसरी बेटी से भी कह दो मुझसे इस घर पे कोई बात न करे। मैं कुछ देर
अकेला रहना चाहता हूं। जाओ। उसे भगाने वाला तू और मुझसे पूछ। एक मिनट अंकल, एक मिनट, क्यों मार रहे हैं आप उसे? क्यों मार रहे हैं? कुछ बताएं मुझे। इससे पूछो ना, इससे पूछो क्यों मार रहा हूं इसे। बिस्मा की कसम खा के कहता हूँ मैं नहीं जानता वो कहाँ है। उसका साथ नाम मत ले, वो होने वाली बीवी है मेरी। क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? बताओ ना। जब तुम एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहे होगे जिसका वजूद तो तुम्हारे पास होगा लेकिन उसकी रूह किसी और के साथ होगी, ये बंटवारा बर्दाश्त कर लोगे? ये धोखा है या वो धोखा होगा?